हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जून 2025 को होने वाले स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के आंसर की और इस आंसर की में हम केवल और केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस होंगे 16 से 25 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न था कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में जो जर्मिनेशन वर्ड है इसको मैं इस तरह से लिखूं और दूसरा वर्ड दे रखा था एस्टेब्लिश्ड, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो मैथमेटिक्स को मैं इसी कूट भाषा में किस तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने जर्मिनेशन वर्ड को लिखा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है कि जर्मिनेशन के जो अक्षरों को चेंज कर इसने जो वर्ड बनाया है उस तरह से यहाँ पर जी था जो पहले अक्षर पर था, तो इसने जो चेंज किया है वो जी को यहाँ पर तीसरे अक्षर पर कर दिया है। यानी कि इसने जो कूट भाषा का प्रयोग किया है उसमें केवल और केवल उन्हीं अक्षरों का यूज किया है जो जर्मिनेशन में आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स को लिखें तो एम 3 नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे ई आएगा। अब पूरा वर्ड बनाने की बजाय मैं ऑब्जेक्टिव देखता हूँ तो यहाँ पर EHMT इस तरह से सब में लिखा हुआ है, देखो MSc तक। अब आगे वाले 3 डिजिट हैं उसमें ये चेंज कर रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट वाले 3 डिजिट यानी कि 9वां 10वां और 11वां डिजिट देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 9वां 10वां 11 डिजिट हो जाएंगे AIT। तो AIT जिसके पीछे है वो हमारा आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पर अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हमारा प्रश्न संख्या 17। तो यहाँ पर हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि अल्फा बीटा बहुपद fx इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k के शून्य हो, और यहाँ पर हमें एक संबंध दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 21/4 माइनस अल्फा बीटा। ये अगर संबंध हो तो यहाँ पर सबसे पहले इस संबंध को थोड़ा सा सही कर देते हैं, 2 अल्फा बीटा दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो 2 अल्फा बीटा हमने दोनों तरफ जोड़ दिए, तो एक तरफ तो देखो आइडेंटिटी बन गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और सामने हो जाएगा 21/4। 2 अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा घटा तो यहाँ पर आ गया प्लस अल्फा बीटा। अब मुझे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ABC की वैल्यू देखें तो हमारे पास A की वैल्यू 2, B की 5 और C की वैल्यू K है। अब शून्यकों का योग होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस में B/A। तो यहाँ B की वैल्यू 5 है और A की वैल्यू 2 है, तो -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21/4 प्लस अल्फा बीटा होता है वो होता है C/A। तो C/A की वैल्यू हमारे पास बन रही है K/2, तो ये बन जाएगा K/2। अब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 25/4 में से 21/4 चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 21/4 और सामने हो जाएगा K/2। तो यहाँ पर तो देखो 25 माइनस 21 4/4 हो गया 1, और 2 को मैंने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर K की वैल्यू आ रही है 2, जो कि हमारे पास ऑप्शन 2 में है। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। अब अगला प्रश्न देखें तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है संख्या 18, और 18वें प्रश्न में पूछा है कि ABC 3 वितरण इस प्रकार हैं कि A, B और C आपको दे रखा है, आपको पूछा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो A दे रखा है उसका अगर बहुलक निकालोगे तो बहुलक तो सबसे अधिक बार जो संख्या आई हुई है यानी कि 3 है, यहाँ पर डायरेक्ट नजर आ रहा है, बहुलक तो हो जाएगा 3। अब एक बार माध्यिका निकाल के देखते हैं। माध्यिका होता है बीच का अंक, तो इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, तो वो लिख देता हूँ 1 2 2, फिर हो जाएगा 3 3 3 और फिर हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखें तो टोटल डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर 7 के बीच का अंक हो जाएगा 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 चौथा अंक, और चौथा अंक जो हमारे पास है वो 3, यानी कि इसकी जो माध्यिका है वो भी 3 है, बहुलक है वो भी 3 था। अब एक बार माध्य निकाल के देखते हैं। माध्य होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 3 13 ऑल ओवर 21 आ रहे हैं, 21/7। 21 में 7 का भाग 3 बार गया तो माध्य भी 3 आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पर ऑप्शन 2 है मीन मीडियन एंड मोड ऑफ A आर इक्वल, माध्य माध्यिका और बहुलक एक ही हैं वो बराबर हैं। ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखें अगला प्रश्न, तो अगला भी शून्यक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है कि
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के जो शून्य हैं वो 2 और -3 हैं, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं ए बी सी लिख देता हूँ। तो ए तो हमारे पास 1 है, बी हमारे पास ए प्लस 1 है और सी हमारे पास बी है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूँ अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो a प्लस 1 है, तो माइनस में a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो नीचे 1 लिखना आपके ज़रूरी नहीं है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और -3, तो 2 -3 इक्वल टू हो जाएगा -a प्लस 1। अब यहाँ 2 में से 3 जाएंगे, -1 आएगा, -1 बराबर माइनस में कोष्टक में a प्लस 1, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 1 है, प्लस के 1 को ट्रांसफ़र करोगे तो ये माइनस का 1 यानी 1 से भी 1 कट जाएगा, a का मान तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर a का मान 0 दो ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हमें गुणन से लाना पड़ेगा। अब गुणन होता है वो होता है c अपॉन a। यहाँ पर c का मान b है और a का मान 1 है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू b आ गया। अब अल्फ़ा बीटा दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6, 2 इंटू -3 -6 हो गया, यानी कि हमारे पास जो b का मान आ रहा है वो -c और ऐसा मान हमारे पास ऑप्शन 2 में है। तो जो हमारे पास 19वें क्वेश्चन का उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारा 20वां प्रश्न, और ये जो 20वां प्रश्न है वो माध्यिका से रिलेटेड है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आंकड़ों 6, 7, x-2, x, 18 और 20 को अगर आरोही क्रम में लिखा गया है और इन आंकड़ों की माध्यिका आपको दे रखी है 16, तो यहाँ पर x किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हमारे पास आंकड़े कितने दे रखे हैं, 3, 4, 5 और 6। तो अगर 6 आंकड़े दे रखे हैं तो 6 का आधा हो गया तीसरा, प्लस चौथा जो अंक है उसका आधा करूँगा वो माध्यिका होगी। तो तीसरा अंक तो हमारे पास दे रखा है x-2 और चौथा अंक हमें दे रखा है x अपॉन 2 करूँगा तो ये माध्यिका के बराबर आ जाएगा। माध्यिका है 16, तो यहाँ पर 16 के बराबर आ गया। x और x तो हो गए 2x-2 अपॉन 2 इक्वल टू 16। अब 2 को अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो 16 इंटू 2 तो हो जाएंगे 32, 2x-2 हो गए 32 के बराबर। 2 को इस तरफ ले गया तो 32 में 2 जुड़ जाएंगे 34 हो जाएंगे। 34 में अगर मैं 2x में से 2 का भाग दे दिया तो 34 में 2 का भाग जाएगा 17 बार, यानी कि x का मान आ रहा है 17, x का मान आ रहा है 17। तो 17 हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगर अगला प्रश्न देखें तो अगला भी बहुत ही हल्का सा इजी सा क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 21, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल, घन का जो फलक होता है वो एक वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को अगर a मान ले तो a स्क्वायर, उसी फलक के यानी कि उसी वर्ग के परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा यानी कि 4a, उसका डेढ़ गुना है, यानी कि इसको डेढ़ से गुणा करूँगा तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो सही हो जाएगी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके परिमाप का डेढ़ गुना है। अब यहाँ पर स्क्वायर यानी एक से तो a से तो एक कट गया। अब यहाँ पर 15 को 4 से गुणा करते हैं तो 60 आते हैं, एक संख्या बाद दशमलव है तो ये तो 6 बन गया और यहाँ पर a हो गया, यानी कि हमारे पास जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर हैं या 6 इकाई हैं। अब इसका आयतन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आयतन हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 और 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 216 और 216 हमारे पास ऑप्शन 1 में है। तो 21वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन। तो हमारे पास जो 22वां क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी तक के क्वेश्चन में सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि x बराबर 7 प्लस रूट 40 है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको x की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस रूट 40। तो यहाँ पर यहीं पे काम करना है आपको। अगर रूट x में वैल्यू पूछी है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 7 प्लस 40 है तो 4, यानी कि 2 बार आ गए, पीछे 10 बचे, उसको मैंने लिख दिया √2 इंटू √5। अब यहाँ पर करते हैं हम स्क्वायर करने की कोशिश। तो एक बार √2 प्लस √5, स्क्वायर करने की कोशिश। तो यहाँ पर आप करोगे √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो आपके पास एग्जैक्टली आ जाएगा 7 प्लस 2 इंटू √2 √5, यानी कि x का मान ये हो गया।
तो यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो रूट एक्स का मान हो जाएगा √2 प्लस √5। तो आपके पास √2 का मान आ गया। अब यहाँ पर आप 1/√x या 3/√x निकाल देते हैं। यहाँ पर 3/√x निकालोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे 3/√x की जगह मैं लिख दूंगा √2 प्लस √5। अब इसका यहीं पर परिमेयीकरण कर लेता हूँ, तो √2 प्लस √5 का ऊपर गुणा और √2 प्लस √5 का नीचे गुणा। तो नीचे भी ये गुणा कर दिया। ऊपर तो सॉरी यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिख के गुणा करेंगे, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख के गुणा कर देता हूँ। चलिए माइनस लिख दिया यहाँ ऊपर और नीचे भी यहाँ पर इसको माइनस में बदल दिया। परिमेयीकरण करने के लिए यहाँ पर जो निशान होता है उसका उल्टा निशान लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो बन जाएगा 3 × √2 माइनस √5 और नीचे बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि √2 का स्क्वायर जो होता है 2 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। 2 में से 5 जाएंगे आएंगे -3 और 3 से -3 कट जाएंगे -1 बार, और नीचे अगर -1 है तो यहाँ पर निशान चेंज कर देता हूँ। इसको मैं लिख दूंगा √5 माइनस √2। अब यहाँ पर आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई है, पहली वाली और दूसरी वाली दोनों वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। √x की जगह मैं लिखूँगा √2 प्लस √5 और माइनस 3/√x की जगह ये लिखना है, निशान चेंज करके लिख देता हूँ √2 तो √5 और प्लस √2। माइनस का लिख दिया √5 और यहाँ माइनस के √2 तो इसलिए प्लस के √2 लिख दिया। यहाँ पर √5 से √5 कैंसिल, √2 और √2 हो गए 2√2 और 2√2 है और आगे 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम इजीली समझ गए हैं कि 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया √2, जो कि हमारे पास ऑप्शन 2 में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बाकी अगर फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं इस प्रश्न से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। इस प्रश्न में को करने के लिए भी आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए एक बार इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सफ़ेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों की 2 सतहें लाल रंग की हैं? तो यहाँ पर आपको पूछा है कि 125 छोटे घनों में काटा गया है, तो आपको सबसे पहले 125 को n³ मानना है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपके पास, ये 5 का क्यूब है और यहाँ पर क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पर आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको पूछे कि एक सतह है वो रंगीन होनी चाहिए, तो आपका फॉर्मूला होगा 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और अगर आपको पूछे 2 सतह रंगीन होनी चाहिए तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 12 × n-2। और आपको पूछे कि तीनों सतह रंगीन होनी चाहिए या 3 सतह रंगीन होनी चाहिए, यानी कि कॉर्नर के क्यूब्स पूछे, तो यहाँ पर आपका आंसर हमेशा ही 8 होगा। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा है वो केस हैं 2 सतह रंगीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 2 सतह रंगीन हैं तो आंसर हो जाएगा 12 × n की जगह बन जाएगा 5 - 2। 5 में से 2 जाएंगे 3 और 12 × 3 करोगे तो 12 × 3 होता है, वो हो जाता है 36, यानी 36 हमारे पास ऑप्शन में है 1 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। उसमें पूछा है कि एक ठोस धातु के बेलन का जो आधार है, वो आधार का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर मैं आयतन फाइंड करूँ तो यहाँ पर आयतन को मैं v लिख देता हूँ। v हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेलन के लिए फार्मूला होता है पाई r² h। तो यहाँ पर पाई की जगह पाई पुट कर देते हैं, r की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू h की जगह 16 लिखूँगा। तो यहाँ पर जो आयतन आ रहा है वो आ रहा है 16 पाई। अब आगे पूछा है कि इसको पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोलों में बदल दिया गया है। पिघलाया है इसीलिए तो आयतन फाइंड किया। किसी भी वस्तु को पिघलाकर आप दूसरी वस्तु बनाते हैं तो यहाँ पर आपको आयतन ही फाइंड करना है।
अब यहाँ पर 12 ठोस गोलों का आयतन कितना होगा, वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेलन का जो आयतन है इक्वल टू 12 इंटू ठोस गोलों का आयतन जो होता है 4/3 बाई आर क्यूब। अब यहाँ पर 3 से 12 कट गए 4 बार, 4 इंटू 4 होते हैं 16 और 16 से पूरे सामने वाले 16 कट गए, पाई से पाई कट गया, पीछे यहाँ पर एक ही तो बचा है। तो आर क्यूब अगर 1 है तो आर होगा वो भी 1 होगा। अब यहाँ पर व्यास पूछा है, व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। तो 2r करोगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर हमारे पास ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखते हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड के पेपर का लास्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 25। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। यहाँ पर r/l दे रखा है, वो हमें दे रखा है 4/7। यानी कि अगर मैं r को 4x लूँगा तो मैं l को लूँगा 7x। और यहाँ पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है पाई r/l, उसका मान दे रखा है 792। अब यहाँ पर अगर मैं सबकी वैल्यू पुट करूँ तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 4x और l की वैल्यू है वो हो जाएगी 7x, इक्वल टू हो जाएगा 792। अब यहाँ पर देखें तो 7 से तो डायरेक्ट 7 कट गए और 22 का एक बार ट्राई करें 792 में तो 3 बार गया, 22 3 66, पीछे बच गए 13, 132 में जाएगा 6 बार, यानी 36 बार चला गया। 36 में 4 का भाग जाएगा 9 बार, यानी कि x² बराबर आ जाएगा 9। यानी कि यहाँ से आप निकालोगे तो x की वैल्यू आ रही है 3। अब x की वैल्यू हमने निकाल दी है तो 4x हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 करोगे तो आएगा 12, जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 में है। तो हमारे 25वें और इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस तरह से हमारे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आने वाले मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो और अलग अलग तरीके के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इस तरह के और वीडियो बना सकें। धन्यवाद आपका।